एक बार की बात है, एक घने जंगल में टुनटुनी नाम की एक गरीब चिड़िया रहती थी। उसके पास खुद का कोई घोंसला नहीं था और वह हर दिन भोजन खोजने के लिए संघर्ष करती थी और इधर उधर खाने की तलाश में घूमती रहती थी। आज दिन भर मैं जंगल में इधर उधर भटकती रही, लेकिन आज मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। लगता है आज मुझे भूखे ही रहना पड़ेगा। और बेचारी टुनटुनी चिड़िया उस रात बिना कुछ खाए ही चुपचाप किसी पेड़ की डाल पर सो जाती है। अगले दिन बेचारी टुनटुनी चिड़िया खाने की तलाश में किसी दूसरे जंगल जाती है। वहाँ उसे एक जगह पर चूड़ी पड़ी हुई मिलती है। टुनटुनी चिड़िया उस चूड़ी को अपने साथ लाती है और वहाँ उसे लूसी कबूतरी भी मिलती है। टूनी बहन, ये तुम्हारे पास चमचमाती चीज क्या है? लगता है ये चूड़ी है। ये तुम्हें कहाँ मिली? मैं खाने की तलाश में भटकते भटकते दूर के जंगल चली गई थी। मुझे ये चूड़ी वहीं पड़ी हुई मिली। क्या तुम मुझे ये चूड़ी बेच सकती हो? इसके बदले में तुम्हें 50 रुपए दूंगी। लूसी कबूतरी टूनी चिड़िया को 50 रुपए देकर चूड़ी ले जाती है। टुनटुनी चिड़िया उस 50 रुपए से पेट भर खाना खाती है। खाना खाते खाते वह सोचती है कि यदि मैं दूसरे जंगल से चूड़ियाँ लाकर बेचूं तो कितना अच्छा होगा। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया चूड़ियाँ बनाकर उन्हें बेचना शुरू कर देती है। मनिहारी का भेष बनाई, टूनी चूड़ी बेचने आई। मनिहारी का भेष बनाई, टूनी चूड़ी बेचने आई। कुछ पक्षी उसके पास चूड़ी देखने आते हैं, लेकिन चूड़ियाँ नहीं खरीदते और चले जाते हैं। बहुत दिनों तक टुनटुनी चिड़िया की चूड़ियाँ नहीं बिक पाती हैं, लेकिन टूनी हार नहीं मानती और रोज चूड़ियाँ बेचने जाती है। कुछ दिनों बाद उसकी चूड़ियाँ बिकना शुरू हो जाती हैं। ढेर सारे पक्षी दूर दूर से आकर उसकी चूड़ियाँ खरीदना शुरू कर देते हैं। एक दिन अचानक जब वह चूड़ी बेच रही थी, तभी वहाँ लखा चील और बागी बगुला आ जाता है। लखा चील और बागी बगुला पिंकी चिड़िया और सुग्गी तोती को पकड़ लेते हैं। मेरा नाम है लक्का, मेरा काम है पक्का। इस चिड़िया ने चूड़ी की दुकान लगाकर हमको दिया है मौका। अब हम लगाएंगे शिकार का चौका। धन्यवाद चिड़िया, तुमने हमारा काम आसान कर दिया। वैसे भी हमें शिकार इधर उधर भटक भटक कर मिलते हैं, लेकिन तुम्हारी चूड़ी की दुकान में हमें शिकार आसानी से मिल गए। ओह माय गॉड, ये जालिम चील और बागी बगुला इन दोनों चिड़ियाओं को पकड़कर खा जाएंगे। अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। अचानक टुनटुनी चिड़िया को टोकरी में रखी हुई चूड़ियाँ सूरज की रोशनी पड़ने पर चमकती हुई दिखाई देती है। टूनी को एक जबरदस्त आइडिया आता है। टुनटुनी चिड़िया चूड़ियों को उठाकर उसे कुछ इस प्रकार घुमाती है कि चूड़ियों की चमक लखा चील और बागी बगुले की आंखों में पड़ती है। दोनों की आंखें चौंधिया जाती है। मौका पाकर पिंकी चिड़िया और सुग्गी तोता उनके चंगुल से छूटकर भाग जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया और सारे पक्षी भी वहाँ से भाग जाते हैं। अब क्या था, टुनटुनी चिड़िया की चूड़ियाँ तो सारे जंगल में प्रसिद्ध हो गई थी। सारे पक्षी शिकारियों से अपनी जान बचाने के लिए टुनटुनी चिड़िया की चूड़ियाँ खरीदने लगे। इस प्रकार टूनी चिड़िया ने मेहनत के बल पर अपनी गरीबी को दूर किया और जंगल के पक्षियों की जान भी बचाई। एक समय की बात है, रावल के घने जंगल में टुनटुनी नाम की एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वह अपनी दयालुता के लिए जानी जाती थी और उसके दिल में हमेशा जंगल के सभी पक्षियों के लिए दया और मित्रता की भावना रहती थी। ये लो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने दूर जंगल से तुम्हारे लिए लीची के फल लाए हैं। टुनटुनी को जंगल के सभी प्राणी प्यार करते हैं, क्योंकि वह हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहती है। हालांकि एक दिन कालू नाम का एक अजीब कौवा जंगल में आता है। कालू के पास असाधारण जादुई शक्तियाँ रहती है, जिसका इस्तेमाल वह दूसरों को वश में करने के लिए करता है। कालू बंटी कबूतर और तोते पर जादू कर देता है
जिससे दोनों बहुत क्रोधित और आक्रामक हो जाते हैं। कबूतर, आज से तुम हमेशा गुस्से में रहोगे, और तोते तुम भी। और जो भी पक्षी तुम्हारे पास आएंगे तुम उसे मारकर भगा दोगे। हाँ कालू मालिक, मैं ऐसा ही करूँगा। ऐसे ही कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के सभी दोस्तों को अपने वश में कर लेता है। क्या हो रहा है? मेरे सारे दोस्त इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ओह टुनटुनी, तुम इस जंगल को जल्द ही नहीं पहचान पाओगी। मेरा जादू तुम्हारे दोस्तों और जंगल के बहुत सारे पक्षियों के दिल को, मन को क्रूर बना देगा और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ कर देगा। जल्द ही हो सकता है कि तुम्हारे दोस्त ही तुम्हारी जान के दुश्मन बन जाएं। कालू के जादू ने जंगल के बहुत सारे पक्षियों को भ्रष्ट कर दिया और उन्हें क्रोधित और आक्रामक प्राणियों में बदल दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, कृपया मेरी बात सुनो। तुम लोग वो नहीं हो जो पहले थे। हमें तुम्हें ठीक करने के लिए कुछ करना होगा। हम हमेशा दोस्त रहे हैं और हम तुम सभी को ठीक करने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। अपने काम से काम रखो टुनटुनी, हमें अब तुम्हारी दया की आवश्यकता नहीं है। ये चालाक चिड़िया असल में हमारी मदद करके हमें अपना नौकर बनाना चाहती है। चलो इसे पकड़कर मार डालते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। टुनटुनी चिड़िया समस्या का समाधान ढूंढने के लिए जंगल की यात्रा पर निकलती है। जंगल में एक चमकदार जामुन के पेड़ के पास टुनटुनी चिड़िया को एक चील घास खाते हुए दिखाई देती है। चील तो मांसाहारी होते हैं, ये घास कैसे खा रहा है? चील जी, आप घास क्यों खा रहे हैं? जब मैं था बच्चा तो खाया था मैंने जामुन कच्चा, तब से हो गया मैं शाकाहारी एकदम पक्का, और मेरा नाम है लक्का। लगता है ये कोई जादुई जामुन का पेड़ है जिसने इस खूंखार चील को भी अच्छा बना दिया है। टुनटुनी चिड़िया उस जादुई जामुन के पेड़ से बहुत सारे जामुन तोड़कर लाती है और अपने दोस्तों को देती है। दोस्तों, मुझे तुम्हें ठीक करने का एक तरीका मिल गया है। अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो टुनटुनी? ये जादुई जामुन का पेड़ का फल है, इसे खाकर तो देखो। तोता और बंटी कबूतर जामुन खा लेते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। ओहो टुनटुनी, हमें क्या हो गया था? मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गुस्से में क्या क्या कह दिया। अरे टुनटुनी, मुझे भी माफ कर दो। उसी रात चुपके से टुनटुनी चिड़िया एक जादुई जामुन सोते हुए कालू कौवे को भी खिला देती है। अचानक कालू कौवा जाग जाता है। ओह टुनटुनी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके और आपके दोस्तों को बहुत परेशान किया। मुझे तो बहुत मन में दुख लग रहा है। अब कल सुबह ही इस जंगल को छोड़कर मैं दूसरे जंगल चला जाऊंगा और आज के बाद किसी दूसरे पक्षी को कभी तंग नहीं करूंगा। अंत में रावल के जंगल में सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी पक्षी पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक बार की बात है, चीलगढ़ के जंगल का राजा लक्का चील था जो टेक्नोलॉजी का बहुत शौकीन था। और उसी जंगल में एक गरीब टुनटुनी चिड़िया रहती थी जो डाकिये का काम करती थी। टुनटुनी चिड़िया घोंसले घोंसले जाकर चिट्ठियां बांटने का काम करती थी। मेरा नाम है लक्का, मेरा काम है पक्का। आज गया था मैं शहरी गार्डन और वहाँ देखा इंटरनेट, मेरा दिल हो गया गार्डन गार्डन। कालू आओ, जंगल जाओ, सारे पक्षियों को बुलाओ और इंटरनेट की बात बताओ। अब देख क्या रहे हो, जल्दी जाओ। इंटरनेट? ये इंटरनेट क्या है? मेरा नाम है लक्का, जो मैंने कहा तुरंत करो वो पक्का।
जी लक्का महाराज, मैं आज ही सभी पक्षियों को इंटरनेट या जो भी आप बोल रहे हैं उसके बारे में बता देता हूँ। सुनो सुनो जंगल के सारे पक्षी सुनो, जंगल में इंटरनेट आया है। ये इंटरनेट क्या है? मुझे भी नहीं पता। सुनो सुनो जंगल में इंटरनेट आया है। सब इसी बारे में बात कर रहे थे। हालांकि आधे से ज्यादा पक्षियों को यह पता नहीं था कि इंटरनेट कौन से नए पक्षी का नाम है। अरे भैया, सुना है कि जंगल में इंटरनेट आ रहा है। हम तो ये सोच रहे हैं कि इंटरनेटवा दिखता कैसा है, उसकी पूंछ होगी या नहीं। अरे नहीं भाई, यह जानवर का नाम नहीं है। अरे तो ये क्या है इंटरनेट? शायद यह एक चिड़िया का नाम होगा। ओह अच्छा अच्छा, तो ये ससुरी चिड़िया होती है इंटरनेट। इसी तरह की बातें पूरे जंगल में हो रही थी। कालू कौवा वहाँ से उड़ता हुआ अनाउंसमेंट कर रहा था। सारे पक्षी कृपया ध्यान दें। शाम को लक्का चील महाराज ने सभी पक्षियों को अपने कांटे वाले शाही घोंसले के सामने आज शाम ठीक बजे बुलाया है। लक्का चील महाराज हमको इंटरनेट से मिलवाएंगे। जो शाम 6 बजे के बाद आएगा उसे डिनर नहीं मिलेगा। ये जो भी हो रहा है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। शाम को ठीक 6 बजे सभी पक्षी लक्का महाराज के घोंसले के सामने इकट्ठा हुए। लक्का चील एक अजीब सी चीज के साथ बाहर निकला। What is this? ये क्या है? लक्का बड़ी दूर से आया है और आपके लिए कंप्यूटर लाया है। अरे कंप्यूटर, ये एक और नया पक्षी कहाँ से आ गया? कंप्यूटर है मेरी कमजोरी और इसके लिए इंटरनेट है बहुत जरूरी। यदि बाहर दूर है आपका परिवार तो इंटरनेट है बातचीत का आधार। हमारा राजा पागल हो गया है, दिखा रहा है कंप्यूटर और बात कर रहा है इंटरनेट के बारे में। अपने परिवार से बातें करो फास्ट, लेटर छोड़ो और ईमेल करो फास्ट। लेकिन कोई था जो इन सब से बिल्कुल खुश नहीं था और वह थी उस जंगल की डाकिया टुनटुनी चिड़िया। इतने वर्षों से मैंने सारे समाचार और चिट्ठियां दूर दूर के जंगलों तक पहुंचाया है। लगता है अब मेरी कोई जरूरत रहेगी नहीं, मेरी तो नौकरी ही चली जाएगी। टुनटुनी लक्का चील के पास जाती है। लक्का महाराज, इंटरनेट के आने से तो मेरी नौकरी ही चली जाएगी। मैं और मेरे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। तुम जंगल का रोक रहे हो विकास, बंद करो अपनी बकवास। जाओ ढूंढो कोई और काम और मुझे खाने दो ये आम। टुनटुनी उदास मन से अपने घर लौट आती है। जंगल में धीरे धीरे सभी ने कंप्यूटर सीखना शुरू कर दिया। कुछ महीने ऐसे ही बीतते गए। सभी पक्षी ईमेल, व्हाट्सएप पर चैट करना सीख गए। इसीलिए टुनटुनी के लिए ज्यादा काम नहीं होता था। वो बेचारी एक पेड़ पर दिन भर उदास बैठी रहती। एक दिन जब बहुत तेज बारिश हुई, उस गड़बड़ में इंटरनेट का टावर गिर गया। जंगल के पक्षी ना तो किसी को ईमेल भेज पा रहे थे और ना ही उनके बच्चे ठीक से पढ़ाई कर पा रहे थे। पक्षी अब तक इतने आलसी हो चुके थे कि पत्र लिखना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था। तभी एक दुर्घटना होती है। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। कालू कौवे की पत्नी सुंदरी कौवी एक पेड़ से टकराकर गिर गई और उसे गहरी चोट लग गई। अरे सुंदरी, तुमको क्या हो गया? हम इतने सावन के महीने में घूम रहे थे, तुमने सामने देखा क्यों नहीं? अब इस जंगल में इंटरनेट तो बंद है, इलाज करने वाला डॉक्टर पता नहीं कहाँ गया। अरे कोई तो मेरी मदद करो। क्या कालू कौवे की बीवी सुंदरी कौवी को बहुत गहरी चोट लग गई है और उसे डॉक्टर की सख्त जरूरत है? मुझे जल्द ही सुंदरी के पास जाना होगा। अरे लेकिन तुम इतनी बरसात में कैसे जाओगी? जंगल के पक्षी हमेशा सुरक्षित रहे, यह मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे अच्छी तरह से निभाना जानती हूँ। जंगल के डॉक्टर बंटी कबूतर जी किसी का इलाज करने दूसरे जंगल गए थे। समस्या यह थी कि उन्हें कैसे बुलाया जाए।
इससे पहले तो उन्हें ईमेल भेजकर संदेश दे दिया जाता था। सुंदरी के पति कालू रोते हुए लक्का चील के पास जाता है। महाराज, मेरी बीवी को गहरी चोट लग गई है। यदि आज ही बंटी डॉक्टर ने उसका इलाज नहीं किया तो मैं अपनी इकलौती बीवी को खो दूंगा। चिंता छोड़ो, खाओ मेरे साथ नूडल। इंटरनेट का उपयोग करो। अरे भाई, किस दिन काम आएगा गूगल। अचानक वहाँ टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। मैं बुलाकर लाऊंगी डॉक्टर को। आखिर पहले भी तो ये सारे काम मैं ही किया करती थी ना। टुनटुनी तुरंत उड़कर कुछ ही देर बाद डॉक्टर बंटी कबूतर को वहाँ ले आती है। टुनटुनी के कारण सुंदरी कौवे की जान बच जाती है। मैं मानती हूँ कि जंगल का विकास जरूरी है, लेकिन हमें अपने पुराने तरीकों को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि मशीन तो मशीन ही होती है, उसका क्या भरोसा। क्यों, ठीक कहा ना मैंने। आज से मैं इंटरनेट का उपयोग नहीं करूंगा। मैं भी नहीं। लेकिन तुम्हारे इंस्टाग्राम पर तो हजारों फॉलोअर्स हैं ना सुंदरी। नहीं।